श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम पौराणिक कथाओं का श्रवण करते हैं। चलिए आइए प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा माधव की जय हो। इस कथा को जो पढ़ेगा उसे 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाएगी। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहना से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार को अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है? कुम्हार ने कह दिया कि नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा है। श्री कृष्ण यह सब बातें से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं कि कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दो तो आपको मैं घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वह भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छिपे हैं उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख बंधनों से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई है, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और यह वह है जो कि प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो, मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत ही खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़ी से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोच करके देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वह एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीछे नहीं। नटवर नंद किशोर कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं दूसरी कथा। जिसके भाग में जितना होता है उसे उतना ही मिलता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव के मंदिर में एक पुजारी था। वह पुजारी अपना सारा समय मंदिर की सफाई, पूजा पाठ, जाने वाले के लिए ही पूजा करने में ही बिताता था। उसके परिवार में कोई नहीं था और वह अपना खाना पीना मंदिर में होने वाले चढ़ावे से ही चलाता था। पुजारी व्यवहार का बहुत अच्छा था। उसके मन में पैसों के प्रति ज़्यादा लालच नहीं था। मंदिर में जब भी ज़्यादा चढ़ावा होता तो वह उनके लिए, दूसरों के लिए मदद कर देता। पुजारी मन ही मन यह भी सोचता कि मंदिर के चढ़ावे से थोड़ा बहुत जो बचता होगा उसको भविष्य के लिए अच्छा बचा के रखते हैं। लेकिन गांव का मंदिर था
वहाँ लोगों का आना जाना कम होता था। मुश्किल से दिन भर में 5 से 6 पैसों का ही चढ़ावा हो पाता था, जिससे वो पुजारी अपने दिन भर की ज़रूरतों को ही पूरा करने के बाद 2 पैसे ही बचा पाता था। और जब कभी चढ़ावा ज़्यादा होता तो पुजारी के पास कोई न कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता जिसे मदद की ज़रूरत होती थी। पुजारी उसे मना भी नहीं कर पाता था। बहुत समय बीत गया, लेकिन पुजारी पूरे दिन 2 पैसे से ही ज़्यादा बचत नहीं कर पाया। वह हमेशा भगवान की से प्रार्थना करता कि भगवान कुछ तो ऐसा करो कि मैं 2 पैसे ज़्यादा की बचत कर पाऊँ। भगवान से प्रार्थना करके पुजारी रोज की तरह अपने काम में लग जाता था। कुछ समय बाद पुजारी की शादी हो गई। घर में अब 2 लोग हो गए और खर्चा बढ़ गया। ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। पुजारी की शादी होने के बाद मंदिर में लोगों का आना जाना बढ़ने लगा, जिसकी वजह से चढ़ावा भी ज़्यादा होता। अब पुजारी अपने घर के खर्चे पूरे करने के बाद 10 पैसे रोज बचाने लगा। धीरे धीरे पुजारी के पास ज़्यादा पैसा होने लगा। कुछ पैसों से उसने अपने घर की मरम्मत करी, कुछ पैसों से भविष्य के लिए बचा लिया। कुछ समय बाद पुजारी की संतान हुई। अब वह 2 से 3 हो गए। पुजारी की संतान होने के बाद अब पुजारी ने देखा कि वह अपनी दिन भर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए 15 पैसे बचा लेता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा। अपनी बचत के पैसों से पुजारी अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा चलाता। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती गई, पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ने लगा। वैसे वैसे मंदिर में चढ़ावा ज़्यादा होता गया। ज़्यादा लोग आने जाने लगे। पुजारी के जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं रही। अपनी ज़िंदगी को इस तरह बदलता देखकर पुजारी ने एक दिन भगवान से प्रार्थना करी और पूछा कि भगवान, मैं रोज़ के 2 पैसे बचाता था। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं कभी 2 पैसे से ज़्यादा नहीं बचा पाता था, लेकिन आज मैं सब खर्चे करने के बाद भी 30 पैसे बचा लेता हूँ, जो कि मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत है। इस सब पर की वजह क्या है? भगवान क्या है? आपकी कृपा या फिर मेरा भाग्य? ऐसा कहकर पुजारी अपने रोज के कामों में लग जाता। रात हुई। जिस समय पुजारी गहरी नींद में था, उस समय भगवान उसके सपने में आए और बोले, भक्त, न तुम्हारा भाग बदला है और न ही मैंने कोई कृपा करी है। तुमने जिस दिन शादी करी और तुम्हारे घर में जो स्त्री आई, उसके आने से तुम 10 पैसे बचाने लगे, जिसमें 8 पैसे तुम्हारी पत्नी के भाग्य के थे। उसकी वजह से तुम दोनों के पेट भर खाने पीने और बाकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी होने लगी। फिर तुम्हारी संतान हुई और उसके होने के बाद तुम 15 पैसे बचाने लगे, जिससे 5 पैसे तुम्हारी संतान के भाग्य के थे। और आज जो तुम 30 पैसे बचा रहे हो, उसमें से 15 पैसे तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई और उसके बेहतर भविष्य के भाग्य के हैं। तुम आज भी अपने भाग्य के सिर्फ 2 ही पैसे बचा पा रहे हो और आगे भी 2 पैसे ही बचा पाओगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हमारे भाग्य का जो लिखा होता है वही हमको मिलता है। किस तरह दूसरे के भाग्य का लिखा भी हमारे द्वारा होते हुए दूसरों को भी मिलता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।